एक पाकिस्तानी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़का जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिले और एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार हुआ, इजहार हुआ और फिर महिला अपना मुल्क छोड़कर दो देशों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। महिला ने धर्म बदला, अपने बच्चों को साथ लाई और अब वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि रियलिटी है जिस पर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बवाल मचा है। दरअसल वाकया कुछ ऐसा है कि जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही थी तो इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना अधिक होने लगा और पबजी गेम अपने पीक पर था। पबजी लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत बड़ा सहारा बनकर उभर रहा था। सीमा और सचिन मीणा भी पबजी के शौकीन थे। सीमा पाकिस्तान में पबजी खेला करती थी और सचिन हिंदुस्तान में। लॉकडाउन के दौरान पबजी पर गेम खेलते हुए ये दोनों पहली बार मिले। गेम खेलने से हुई ये शुरुआत धीरे धीरे बातचीत और फिर दिल मिलने तक चली गई। पुलिस के साथ हुई पूछताछ में सीमा हैदर ने ये सारी बातें बताई। ये वही वक्त था जब सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम की वजह से रहते थे। दोनों के बीच अनबन थी और इसी दौरान सीमा सचिन बातचीत के जरिए करीब आने लगे। गेम से बातचीत पर पहुंची सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। उनके गुलाम हैदर से शादी हुई जो भी सऊदी अरब में काम करते थे। दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके पहले बच्चे का जन्म साल 2015 में हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हुई। इसी बीच गुलाम का सऊदी में जाना हुआ जो पिछले कुछ सालों से लगातार वहीं रह रहे थे। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत और आगे बढ़ी तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। ये सिलसिला पूरे कोरोना काल तक चला। दोस्ती अब तक पूरी तरह प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने का। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वो ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीजा अप्लाई किया क्योंकि वो सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार वीजा की अपील खारिज होती गई और उनकी सचिन से मिलने की तड़प बढ़ती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वो अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किल हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहां से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहां से नोएडा पहुंची। नोएडा में यहाँ सचिन मीणा जो एक किराना की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उनके बच्चों को किराए का एक कमरा दिला दिया। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के बाद सीमा और सचिन भारत में भी कानूनी रूप से विवाह करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने शादी के लिए जब किसी वकील से संपर्क किया तब वकील के जरिए ये बात पुलिस तक पहुंच गई कि सीमा पाकिस्तानी नागरिक है। 4 जुलाई 2023 को सचिन और सीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई लेकिन केस अभी भी अदालत में है और सीमा सचिन के परिवार के साथ नोएडा में रह रही है। अब सचिन की मां कहती है कि वो अपनी होने वाली बहू सीमा को गंगा स्नान कराकर उसका हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करवाएंगी। अगर ये सब कुछ आसानी से हो भी जाता है तो भी सचिन और सीमा को अपने पूरे जीवन भर अग्निपथ पर चलना पड़ेगा। क्या सचिन के रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग सीमा और उसके 4 बच्चों को वही प्यार सम्मान दे पाएंगे? जब ये बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल जाएंगे और बाहर पड़ोस के बच्चों के बीच वो कैसे सहज हो पाएंगे? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।